और मेरे पेज से जुड़े भी सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक गहराई से आभार। हमने अनुवाद प्रकरण पर छोड़ा था तो परसों वाला जो चैप्टर था उसमें हमने अकारांत पुल्लिंग की पहचान लिखी थी, ठीक है ना। आज हम उसके बाद आगे आकारांत स्त्रीलिंग की पहचान लिख रहे हैं। प्रत्येक आप उसका अच्छे से याद करिए। आगे जो हिंदी वाक्यों का हम संस्कृत में ट्रांसलेट करने वाले हैं उसका किस हिसाब से होगा आप उसको अच्छे से समझ पाओगे भली भांति, ठीक है। तो आज मैं आकारांत स्त्रीलिंग की पहचान आपको लिखा रहा हूँ। कौन सा भाग है? नंबर 2। नंबर 1 आकारांत पुल्लिंग था, नंबर 2 आगे है आकारांत स्त्रीलिंग। तो इसमें विभक्ति इधर आती है, आपको पता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, वेली बनाओ, षष्ठी, सप्तमी। इधर आता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आकारांत पुल्लिंग के बाद आगे नंबर 2 आकारांत स्त्रीलिंग है। आप यहाँ से पहले इसे पहचान याद कीजिए। एक वचन से लेकर के आ, फिर आता है आम, फिर आता है आया, फिर आगे आता है आये, फिर आता है आया, फिर आता है आयाम, फिर आता है सॉरी आया 2 बार, फिर आयाम। फिर द्विवचन में आता है ए, फिर ए, अभ्याम, 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 अयो, अयो। बहुवचन आता है आ, अभि, अभ्ये, अभ्ये, आनाम, आंसू, ठीक है। और संबोधन आपको पता है ऊपर वाली विभक्ति समान आती है, ठीक है। हे, आ, फिर संबोधन, हे, ए, फिर संबोधन चिन्ह, और हे, आहा, ठीक है। ये ऐसे आपको याद करनी जो पहचान है। आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे जो वाक्य है वो कैसे बनते हैं अभी हम आगे। आज मैं एक लकार लेने वाला हूँ, जो फर्स्ट लकार है लट लकार, उसके हम वाक्य करने वाले, ठीक है। अभी देखिए आपको इसके अलावा आपको क्या याद रखना है। अब हम वाक्य की शुरुआत कर देंगे, साथ साथ फिर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है कौन कौन शब्द आते हैं। तत्शब्द आते हैं जिसका अर्थ होता है वह है, किसी में आता है उस, किसी में आता है उन, ठीक है, या फिर उन्हें। फिर है एतत् शब्द जिसका अर्थ होता है यह, मूल अर्थ, ठीक है, या आता है इन, या आता है इस, ठीक है, या आता है इन्हें। सर्व शब्द जिसका अर्थ होता है सभी, ठीक है। इसके अलावा किम शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसका अर्थ होता है क्या। इसके अलावा यत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो या फिर की। इसके अलावा इदम शब्द है जिसका अर्थ होता है यह है, और इसके अलावा भवत शब्द है जिसका अर्थ होता है आप। फिर आगे मध्यम पुरुष है, इसमें एक ही शब्द आता है युष्मद जिसका अर्थ होता है तुम। और फिर उत्तम पुरुष है जिसमें अस्म शब्द आते हैं जिसका अर्थ होता है मैं, या आगे अर्थ लेते हैं तो हम। अब आपको इन शब्दों को याद रखने काम आ रहे हैं तत्, एतत्, सर्वे, ये दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका अर्थ यहाँ समान मिल रहा है, और भवत है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है।
और यदि भी हो भी तो, ठीक है। तो ये याद करना है आपको। अब देखिए, इसके अलावा मैं वापस मैंने लकारों की पहचान आपको बताई भी थी, ठीक है ना। तो फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि पहला जो लकार है लट लकार, ठीक है, उसकी पहचान जो हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है लट लकार में कौन सा काल होता है, वर्तमान काल होता है। और जो पहचान आती है तो भी ऐसे आती है, प्रथम पुरुष माताएं आती, फिर आता है अते, फिर आता है अंति, फिर आता है मध्यम पुरुष अस्सी, फिर आ जाता है अथे, फिर आता है अथ, फिर आता है उत्तम पुरुष जिसमें आता है आमी, आवे, आमे, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कीजिए, इस लकार को याद कीजिए। जो पीछे मैंने 2 शब्द आपको लिखे हैं उनको अच्छे से याद कीजिए। और कल हम लट लकार के जो वाक्य है अनुवाद प्रकरण में वो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप थोड़ा अच्छे से इनको याद करोगे तो समझ में अच्छे से आएंगे। सभी से ये निवेदन है कि जो भी अपने पेज से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें। और यदि कोई भी चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। आप सभी का स्नेह और प्यार ऐसे बना रहे। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप मेरा इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। अंत में जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।